Hello student, today we started elasticity of demand topic of chapter demand. In this topic we discuss about the concept of elasticity of demand. Let's start the topic. Now students, we discuss about the elasticity of demand, meaning the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to the change in price is called elasticity of demand. यानी जितना भी क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है बिकॉज जो चेंज प्राइस में हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो जनरली ये बहुत पॉपुलरली मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं और इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है. इसमें ये रेशियो बताया जाता है कि जितनी क्वांटिटी में जो चेंज होगा प्राइस के चेंज होने से वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाते हैं. तो आपको एक इक्वेशन दिखाई जा रही है EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. तो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं कि कितना चेंज हो रहा है डिमांड में प्राइजेस के चेंज होने पे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. इसमें 5 केसेस होते हैं: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. इन 5 केसेस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इट्स मीन्स E इज इक्वल टू इन्फिनिटी. ये डिमांड का मतलब है कि परफेक्टली इलास्टिक तब होती है जब इसमें प्राइजेस जो होते हैं, जो इसमें प्राइजेस हैं और इसमें जो प्राइजेस होंगे जनरली वो हमारे बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. प्राइजेस के थोड़े बहुत गिरने से एकदम जब लिटिल अमाउंट में प्राइजेस जब गिर जाते हैं तो जो डिमांड बढ़ती है वो इन्फिनिटी टाइम्स तक बढ़ती है. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ये कि राइज़, अगर प्राइजेस राइज़ हो रहे हैं तो वो हमारी डिमांड को थोड़ा सा कम कर देंगे और जो डिमांड को ज़ीरो हो जाता है. तो इस केस में क्या होता है कि हमारा कभी भी रियल लाइफ में ये सिचुएशन नहीं होती कि डिमांड हमारी इन्फिनिटी तक चले. ये ऐसा कभी सिचुएशन में नहीं होता है. तो ये इनसिग्निफिकेंट सिचुएशन है जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाती है. E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी डिमांड हमारी इन्फिनिटी चलती है. प्राइसेस के थोड़े बढ़ जाने या घट जाने से डिमांड हमारी इन्फिनिटी तक चलेगी. सेकेंड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. E इज इक्वल टू ज़ीरो. इस केस में क्या होता है, जो हमारे डिमांड जो चेंज होता है प्राइसेस के जो चेंज होने से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. प्राइसेस के कितने भी बढ़ जाए या घट जाए उसका रिस्पॉन्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा डिमांड का. तो वो E इज इक्वल टू ज़ीरो कहलाते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेट टू बी ज़ीरो, यानी E इज इक्वल टू ज़ीरो होगा. हमारी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज ओवर नहीं होगा, प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए या घट जाए. तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होता है. Next is unitary elastic demand. E is equal to 1. In that case, prices and quantity both are changes in an equal manner. इसमें जितने prices में change होगा उतनी demand में change आएगा, जितने prices कम होंगे उतनी demand बढ़ेगी. तो यहाँ पर response जो होगा equal amount में होगा, वो prices के according और डिमांड के अकॉर्डिंग सेम इक्वल वे में. एग्जांपल है, अगर प्राइसेस फॉल हो रहे हैं 25% तो क्वांटिटी भी जो राइज होगी वो 25% होगी, यानी सेम प्रोपोर्शनेट में चलेगा. तो E इज इक्वल टू 1 है, इसलिए यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोला जाता है. और उसकी जो शेप बनती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है. तो दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. नेक्स्ट है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. E इज़ ग्रेटर दैन 1. इट मीन्स जो यहाँ पर डिमांड हमारी ज़्यादा इलास्टिक होती है, यानी डिमांड ज़्यादा चेंज होगी इन कंपैरिजन टू प्राइस. अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज आया तो डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होगा, तो वो होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. जैसे कि आगे 25% हमारे प्राइजेस चेंज हो रहे हैं तो डिमांड हमारी इससे ज़्यादा चेंज हो जाएगी. तो ये सिचुएशन रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फ्लैटर होती है और उसका डिमांड का फ्लैट बनता है एकदम. तो ये E ग्रेटर दैन 1, यानी डिमांड इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1. Now, last is relatively inelastic demand. E is less than 1. In that situation, prices is change greater than demand. Demand consider less amount changes, but जो prices है वो आपके ज़्यादा चेंज होंगे बट डिमांड पे उसका इफेक्ट बहुत कम जाएगा. जैसे कि एग्जांपल है, prices falls by 20%. क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज बाय लेस देन 20%, दैट इज़ 15% और एक्स्ट्रा उसमें जुड़ के हो जाएगा. तो यही चीज़ है कि प्राइजेस के अगर थोड़ा से भी आपका गिर रहा है तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी. प्राइजेस के ज़्यादा चेंजेस आते हैं और डिमांड पे उसका अंतर कम पड़ता है, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सी, इसमें क्या होता है, जो हमारे इनकम में जो चेंज हो रहा है, यानी कंज्यूमर की जो इनकम में चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे. तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन अ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. जितनी इनकम में चेंज होगा उतनी आपकी डिमांड में चेंज होगा. नेक्स्ट है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मतलब है कि जो हमारे परसेंटेज किसी एक एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें जो चेंज होगा ड्यू टू द प्राइजेज ऑफ वाई कमोडिटी,
दैट इज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली इसे हम रिलेटेड गुड्स से रिलेट कर सकते हैं। रिलेटेड गुड में क्या होता है, एक गुड्स के अगर प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, राइट। वैसे ही इसे क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। परसेंटेज चेंज इन अ डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस ऑफ वाई। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं। इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में इतना नहीं है, सिर्फ मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट इज रिलेटिव नीड फॉर द प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट की कितनी हमें ज़रूरत है, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो जितने भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं डिमांड को। तो उसके प्राइसेस अगर बढ़ भी रहेंगे तो डिमांड पे इसका कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। तो नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग का फैक्टर पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं जैसे कि चाय, कॉफ़ी आपके और आपका और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स एग्जांपल्स हो सकते हैं, पेप्सी, कोका। तो इनमें जो चेंजेस आएंगे ड्यू टू द प्राइजेस, तो इनकी चेंजेस डिमांड पे भी इफ़ेक्ट डालेंगे। इनकम का इफ़ेक्ट है ये, इनकम में जो परसेंटेज चेंज होगा उतना आपके डिमांड पे भी परसेंटेज में चेंज आएगा। एडिक्शन जिसको हैबिचुअल होता है उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, क्योंकि उसका हैबिट्स है। तो प्राइसेस में अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो उसके थोड़ी सी डिमांड पे भी इफ़ेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पेरिशेबिलिटी ऑफ द गुड्स, जो गुड्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसकी भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। उसकी हमें डिमांड जल्दी चीज़ों को निकालने के लिए डिमांड हमारी एकदम से बढ़ जाएगी उस टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट टाइम अंडर कंसिडरेशन, अब जो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो गुड्स दिया गया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें इंक्रीज़ हो जाएगी। किस टाइम ड्यूरेशन में हमें ज़रूरत हो रही है, किस टाइम की हम गुड्स की डिमांड कर रहे हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क डालते हैं। एक्चुअल वे में इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि डिमांड में चेंजेस कैसे आ सकते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स। तो ये वो फैक्टर्स है जो चेंजेस लेके आते हैं डिमांड में। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट सब न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सी प्राइसेस दिए हैं आपको 99, क्वांटिटी दी है 100, 150। प्राइसेस कांस्टेंट है, इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही है। इसमें जो हम एक क्वेश्चन जो निकालते हैं इसका फॉर्मूला दिया हुआ है माइनस का P/Q, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन Q P। अब इस इलास्टिसिटी मेथड से हम क्वेश्चन निकालेंगे। इसमें प्राइसेस हमारे 9 ही दिए हैं, आपके जो प्रीवियस वाले प्राइजेज़ है वो भी 9 दी है। तो चेंज इन प्राइजेज़ क्या आ गया 0। क्वांटिटी 100 दी है और Q1 क्वांटिटी यानी बेस क्वांटिटी जो आगे फर्दर की दी है 150 दी है। तो इनका डिफरेंस निकाला, कितना निकला 50 यूनिट्स। P की जगह पे आप वो प्राइजेज़ रख दीजिए जो कांस्टेंट है 9। Q की जगह पे जो बेसिक क्वांटिटी है आप उसको रख दीजिए 100 इंटू 50/0। तो निकाला 450 डिवाइडेड बाई 0, तो इन्फिनिटी निकल गया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल गया, इन्फिनिटी। तो यह आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट वन था परफेक्टली इन्फिनिटी डिमांड, इलास्टिसिटी हमारी इन्फिनिटी निकली। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। एक के एग्जांपल है, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। सी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल। ओरिजिनल क्वांटिटी है 25 यूनिट्स की, ओरिजिनल प्राइस है 4, क्वांटिटी में जो डिफरेंस आया -5 यूनिट्स का, राइज हुआ प्राइस इज 1 रुपीज़ से। न्यू क्वांटिटी है 20 और न्यू प्राइस है 5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है तो आपको फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइजेस इंटू P/Q। -5 हमें चेंज इन क्वांटिटी पता है और प्राइजेस भी पता है 1 इंटू 4/25 से निकाला 0.8 निकल के आया माइनस का, यानी लेस इलास्टिक है डिमांड, यानी नेगेटिव है। तो नो डाउट आपका क्या हो गया, ये E इज इक्वल, जो डिमांड है आपकी 1 से कम हो रही है ना, तो E इज़ लेस देन 1, तो इसे बोलते हैं लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये नेगेटिव साइन इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। तो इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं जो आपको इस क्वेश्चंस में करने हैं, आपके बैक साइड में बुक्स में दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इफ़ यू एनी क्वेरी रिलेटेड टू द टॉपिक प्लीज़ सबमिट ऑन द ERP। थैंक यू स्टूडेंट्स।